पैरेलल गवर्नमेंट का मतलब है एक समानांतर सरकार। तो आज इस देश को एक समानांतर सरकार की जरूरत है, क्योंकि जो राजनीतिक पार्टियां हैं ना, ये इन्होंने वही करना है जो ये करती आ रही है। आजादी के कुछ समय के बाद तक जो राजनीतिक दल थे और जो हमारे नेता थे और हमारी यहाँ तक की जो जनता थी ना, वो सच्चे, ईमानदार और देशभक्त थे और उसी तरह की भावना से ओतप्रोत थे। क्योंकि उस समय पर इतने क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया था। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तो क्रांतिकारी हैं ही, सर्वोच्च क्रांतिकारी। अपने देश को आजादी दिलाने के लिए हर एक जाति, हर एक वर्ग और हर एक धर्म, सभी ने कुर्बानियां दी। तो उस समय पर जो प्रभाव था ना, तो वहां तक तो ठीक था। वहां पे जो राजनेता जो थे, वहां पे जो लोग थे, जो जनता थी ना, वो सभी के अंदर उन चीजों का असर था। लेकिन आज जो है, सभी के सभी अपने अधिकारों को भूले हुए हो। देश में, दुनिया में कुछ भी होता रहो, कोई घर से निकल के खुश नहीं है। भाई मैं क्या आज तक घर से निकला हूं? मैं भी ये पहली बार निकल रहा हूं, लेकिन कुछ आर पार करके छोड़ेंगे, ये मैं आपको पक्का बता देता हूं। पैरेलल गवर्नमेंट क्या है? एक हमने समानांतर सरकार बनानी पड़ेगी। सरकार का मतलब यहाँ पर चुनी हुई सरकार से नहीं है, एक ताकत से। सरकार का मतलब यहाँ पर एक ताकत है, एक संगठन है, एक जज्बा है। तो हमने ऐसे सनातनी लोगों को पूरे देश से चुनना है। वो चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, किसी भी जाति के हों, किसी भी वर्ग के हों। हमने उन सभी सनातनी लोगों को इकट्ठा करना है जो देश के अच्छे के बारे में सोच सकते हैं, जिन्हें अपने देश से प्यार है, जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना जानते हो, जो अधर्म के खिलाफ आवाज उठाना जानते हो। तो उन सभी लोगों को हम इकट्ठा करेंगे सनातन द पैरेलल गवर्नमेंट के मंच से। सभी सनातनी लोग, सभी सनातनी धर्मगुरु, अगर किसी पार्टी के अंदर अगर अच्छे नेता हैं, वो भी हमारे मंच का हिस्सा हों। अगर वो अपनी पार्टी में रहकर विरोध नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारे संगठन से जुड़कर इस मंच का हिस्सा बनेंगे, सनातन द पैरेलल गवर्नमेंट का। हमने करना क्या है? ये पैरेलल गवर्नमेंट क्या करेगी? क्योंकि जो राजनीति के अंदर जो भी चला जाता है, एक बात बताओ, अगर मैं आज के दिन ये बड़ी बड़ी बातें करके कोई राजनीतिक पार्टी बना लेता हूं, तो निश्चित तौर पर मैं आपको बता देता हूं, निश्चित तौर पर अगर इन जैसे लोगों के साथ में मिल गया तो इनका असर मेरे पर स्वाभाविक है। क्योंकि भ्रष्टाचारी इतने हैं पार्टियों के अंदर, तो उनका असर मेरे ऊपर भी आ जाएगा। मैं खुद भी भ्रष्टाचारी बन जाऊंगा। मैं चाहे कितनी अच्छी अच्छी बातें करूं, कितनी बड़ी बड़ी बातें करूं ना, इनका असर मेरे पर भी आ जाएगा। तो हमने बिल्कुल शुरू से शुरुआत करनी है। हमने ऐसे लोगों का एक संगठन बनाना है, एक ऐसी ताकत बनानी है कि चाहे देश के अंदर किसी भी पार्टी की सरकार क्यों ना हो, हमें किसी भी पार्टी से कोई नफरत नहीं है और हम किसी भी पार्टी के पक्ष में नहीं है। हमें अपनी देश की जनता की समस्याओं का समाधान चाहिए। हमें ये जो सड़कें 2 दिन के अंदर टूट जाती हैं, ऐसी सड़कें हमारी पसंद नहीं है। ये हमारा मन दुखता है कि हमारे देश के क्रांतिकारियों का देश है। अपने खून से सींचा इन क्रांतिकारियों ने, चाहे वो महात्मा गांधी हो, भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, कोई भी मुस्लिम क्रांतिकारी, कोई सिख क्रांतिकारी क्यों ना हो, कोई जैन क्रांतिकारी क्यों ना हो, जितने भी धर्मों के लोग रहते हैं, सभी ने अपने खून से इस देश को सींचा है। एक बात सुन लो, ये मेरा विचार है। जो धर्म किसी दूसरे धर्म को नीचा दिखाए, वो धर्म या तो वो धर्म नहीं है, या फिर उस धर्म को मानने वाले जो लोग हैं वो उस धर्म से ही गद्दारी कर रहे हैं। क्योंकि किसी भी धर्म के मूल के अंदर, मैं मोटी बातें बता रहा हूँ, छोटी मोटी विकृतियां हर एक धर्म के अंदर अलग अलग है, मैं मूल बातें बता रहा हूँ। कोई भी धर्म इंसानियत का दुश्मन नहीं है। आप किसी भी धर्म ग्रंथ को पढ़ लेना, चाहे वो भगवत गीता है, महाभारत है, रामायण है, कुरान है, बाइबिल है, आप किसी भी धर्म ग्रंथ को पढ़ लेना, उनका जो मूल है वो कभी भी इंसान को इंसानियत का दुश्मन नहीं बनाता। हम हिंदू धर्म से हैं, हमारा सनातन धर्म है, सनातन धर्म को मानते हैं, अपने ऋषि मुनियों को मानते हैं।
अपने जितने भी देवी देवता, भगवान राम, भगवान कृष्ण को हम मानते हैं, उनसे बड़ा आदर्श हमें पूरी दुनिया के अंदर कहीं नहीं दिखाई देता। हम अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी दूसरे धर्म को नीचा दिखाएंगे। और अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर हम सनातनी नहीं है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, किसी दूसरे धर्म को नीचा मत दिखाओ। कोई अगर धर्म के विरुद्ध, हमारे कानून के विरुद्ध अगर चलता है तो उसको हम कड़ी से कड़ी सजा दिला सकते हैं, ये अपना फर्ज है। तो हम वहां तक सीमित रहें, न कि पूरा इतना बड़ा गाली गलौज करके सोशल मीडिया के ऊपर। तुम्हारे भाई बहन, माँ बाप, तुम्हारे जो रिश्तेदार हैं, वो तुम्हें अगर उनकी भी शर्म नहीं है, तुम क्या मतलब हिंदू हो और क्या तुम मुस्लिम हो? मतलब मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही। तुम इस तरह की जो इतनी ओछी बातें कर रहे हो, इतना गाली गलौज जो कर रहे हो, इतना बुरी तरह से कर रहे हो, तो तुम क्या हिंदू और क्या मुस्लिम? तुम कुछ भी नहीं हो, तुम जीरो हो, जीरो, बिल्कुल जीरो आदमी हो तुम किसी भी धर्म के आदमी नहीं हो जो इतनी ज्यादा गाली गलौज कर रहा है, जो दूसरे धर्म को नीचा दिखा रहा है, जो इतना उन्माद फैला रहा है। उन्माद किसी चीज का समाधान है क्या? तुम यहाँ दंगे करा के बैठ जाओगे। मैंने सबसे पहले अपने चैनल पर एक टैगलाइन लिखी थी, गृह युद्ध नहीं एकजुट भारत। ये हमारे एसपीजी सनातन द पैरेलल गवर्नमेंट का लक्ष्य है। हम सनातनी हैं, सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं और हमें सनातन धर्म पर इतना ज्यादा गर्व है और हिंदू धर्म पर हमें बहुत ज्यादा गर्व है। ये बात बिल्कुल ठीक है। और दूसरी बात सुनो, गौ माता के लिए तो मैंने मुहिम चला दी है। ये जो भारत बदलाव यात्रा अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, और जितनी भी सारी की सारी वीडियो हैं एसपीजी सनातन द पैरेलल गवर्नमेंट चैनल पर डलेंगी अपनी वीडियो, जो अभी स्टार्ट होने जा रही है कुछ ही दिनों के बाद। और जितनी भी वीडियो हमारी कल से स्टार्ट हो जाएंगी, सारी की सारी वीडियो सनातन द पैरेलल गवर्नमेंट इस चैनल पर डलेंगी। गौ सेवा और गौ रक्षा दोनों अच्छे कर्म हैं। मैं अपने हिंदू धर्म की और सनातन धर्म की, या तुम जो सोशल मीडिया वाले जो लोग हो, खासकर उनकी बात को मैं ऊंचा करता हूँ। मतलब जो गौओं के साथ में जो अत्याचार हो रहा है, अभी जो लेटेस्ट जो न्यूज जो चली थी, जो देखा था हमने, हमारी एक दिन जो गौ माता के 8 सर कटे हुए थे और दूसरे दिन कुछ 7 या 6 सर कटे हुए थे। उस बात को सुन के हमारा जो हृदय है ना, वो बिल्कुल दहल उठा, बिल्कुल पूरी तरह से आग लगी हमारे सीने। तो एक बात बताओ, उस चीज को लेके जो है आप सिर्फ किसी बार एक बहाना ढूंढते हो। तुम बहाना, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। ये जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, तुमने कितने मुस्लिमों को मार दिया भाई? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, ये जितने बड़े बड़े बाल बढ़ा के और ये इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी करके ना, ये तुम इशारा खुद समझ ही जाओगे। तुमने इतना ज्यादा उन्माद, धार्मिक उन्माद फैला के कितने मुस्लिमों का कत्ल कर दिया तुमने? कितनों को धरती के नीचे दबा दिया तुम? कुछ कर दिया तुमने? किसी भी मुस्लिम का बाल पाड़ लिया तुमने अब तक? जो है सिर्फ इस सोशल मीडिया के ऊपर फेम पाने के लिए तुम किसी भी धर्म को ऊंचा नीचा दिखाने लग रहे हो। ऐसे तो मुस्लिम धर्म के कुछ लोग हैं और ऐसे ही अपने हिंदू धर्म के कुछ लोग हैं। अरे कल दूसरे धर्म वालों से भी सीख लो कुछ अच्छाई। सारी अच्छाई तुम्हारे अंदर नहीं भरी हुई है या मेरे अंदर नहीं भरी हुई है। ये जैन और बौद्ध धर्म वाले भी ऐसे लड़ते हैं क्या? ये सिख धर्म वाले भी ऐसे लड़ते हैं? कभी देखा है कभी जैन और सिख की लड़ाई को देखा आपने? कभी बौद्ध और जैन धर्म को आपस में लड़ते हुए देखा है कभी तुमने? जिस तरीके से तुम हिंदू और मुस्लिम लड़ने लग रहे हो। अरे कुछ सीखो, दूसरे धर्मों से भी कुछ छोटी मोटी एक आध चीज सीख लो। सनातन धर्म हमारा सबसे श्रेष्ठ है, इतना विस्तार है इस धर्म का, इससे अच्छा कोई धर्म नहीं है। लेकिन एक आध जो बात है ना, जो तुम अपने मार्ग से भटक गए हो, तो तुम्हारे खुद की बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, तो एक आध कोई दूसरे से भी सीख लो, अगर तुम्हें अपने धर्म की बात पल्ले नहीं पड़ रही तो। सनातन धर्म का सबसे मूल मंत्र है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब है पूरी पृथ्वी ही अपना परिवार है, इस पर रहने वाला हर एक आदमी अपना परिवार है। चलो काफी समय जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया, विकास होता गया, एक सृष्टि का क्रम चलता गया, देश बट गए अलग अलग। भारत से पाकिस्तान भी अलग हो गया, भारत से बांग्लादेश भी अलग हो गया। चलो ठीक है, तुम ये मानते हो पहले मुस्लिम है, अपने अलग चले गए, उनकी मानसिकता अलग है, कुछ मान लिया। तो अब एक बात बताओ, अब तो तुम इस चीज पे सब्र कर लो कि ये जो अपनी भारत की जो कंप्लीट सीमा है, ऐसे 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 करके नीचे जो है, ये जम्मू कश्मीर से लेके केरल तक, कन्याकुमारी तक, और गुजरात से लेके आसाम तक, ये जो पूरी अपनी भारत की सीमा है, अब तुम इसमें तो सब्र कर लो। पाकिस्तान अलग हो गया, चलो ठीक है, बांग्लादेश अलग हो गया, चलो ठीक है, लेकिन तुम इसमें तो सब्र कर लो।
जो मुस्लिम लोगों की आबादी कितनी है, 14% के आसपास है तकरीबन। मान लो मैं एक मोटे तौर पे बता रहा हूँ भाई 16 करोड़ है या 20 करोड़ है मुस्लिम, मतलब मान लो। तो एक बात बताओ, मतलब कोई ऐसी व्यवस्था है कि तुम इन 16 करोड़ मुस्लिमों को अपने देश से बाहर भेज दोगे? कोई ऐसा समाधान हो तो मेरे को बता दो, मैं भी तुम्हारी बात का समर्थन कर दूं। मैं भी तुम्हारी बात का समर्थन कर देता हूं कि जो 16 करोड़ मुस्लिम अपने देश के अंदर हैं, ये जितने सोशल मीडिया के छोटे मोटे कीड़े जो उछल रहे हैं ना, अगर तुम्हारे पास भी इसका समाधान है कि भाई 16 करोड़ मुस्लिमों को तुम किस कानून के तहत इनको बाहर भेज दोगे तो मेरे को बताओ। तुम इनको मुल्ले, जिहादी, कटमुल्ला, शटमुल्ला जो भी बोल रहे हो, तो तुम सिर्फ मेरे को ये बताओ, क्या कोई ऐसा तरीका है कि मतलब क्या संविधान में लिखा हुआ हो या हमारी सरकार कर सकती हो, इन 16 करोड़ मुस्लिमों को कोई बिल्कुल कोई सिंपल सा तरीका हो तो बताओ। अपने सरकार के आगे बात रख देते हैं कि भाई इन सारे मुस्लिम जो है जिहादी हैं, सारे मुस्लिम बेकार हैं, तो इनको सभी को बाहर का रास्ता दिखा दो। ऐसा कोई कानून है, ऐसा कोई प्रावधान है, ऐसा कोई विधेयक है तो तुम ऐसा कुछ कर सकते हो? ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बेकार की खाम खा के ना, ये मतलब बिल्कुल जो बिल्कुल है ना, ये जो टच्चूपन जो राजनीति जिसको बोलते हैं, तो इन चीजों से बाहर आ जाओ। बात करने लग रहे हो यार, कोई और भी शब्दावली है तुम्हारे पास में? सारा मतलब सारा देश का ध्यान इन्हीं 2-4 शब्दों पे केंद्रित कर दिया। क्या क्या चीज है? कटमुल्ला है, क्या क्या चीज बोलते हो तुम? जिहादी, लव जिहाद, कटमुल्ला, सुअर, मतलब ये तुम्हारी शब्दावली हो चुकी है। मतलब इसके अलावा तुमने देश का विकास कैसे होता है इन चीजों का पता है? देश की समस्याएं क्या है उन चीजों का पता है? सारा का सारा ध्यान सोशल मीडिया का ये गाली बकरी इतनी ऊंची ऊंची आवाज में बात करके, जैसे मतलब इन्हीं के अंदर गला है, मतलब और तो सारे देश के अंदर मतलब उनका गला बैठा हुआ है, वे बोल ही नहीं सकते। तो मैं आपको बात बता देता हूँ, ये कोई समाधान नहीं है भाई। तुम दूसरे धर्म के लोगों को तुम नीचे एक दिन बैठ के गाली बकलो ना पूरी की पूरी, क्या दिक्कत है? एक दिन तुम जितने भी सोशल मीडिया पे ये जो गंद फैला रहे हैं, हम उनकी की पूरी गालियां सुनते हैं। भाई तुम कितना गंदा बोल सकते हो भाई? एक दिन तो ये मुस्लिम वाले बोल रहे सारे के सारे, और एक दिन आई हमारे हिंदू वाले बोल रहे सारे के सारे, और छिक्के गाली बको बढ़िया, और इसका लाइव टेलीकास्ट करा तो बोल देते हैं इनको, ये आज तक वालों को, आज तक है और भाई ये जी न्यूज है, ये सारे चैनल है, इनको बोल देते हैं। ये वैसे भी गंदी दिखा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं भाई? ये जो अपना जो मीडिया है, जो प्राइम मीडिया है, ये भी क्या कर रहा है? ये सिर्फ भारत और पाकिस्तान की लड़ाई दिखाता रहता है। ये अरे लड़ाई होगी, अभी युद्ध करा था हमने, जो भी हमने भाई कोई 5, 10, 20 मिसाइलें हमने उस पे पाकिस्तान पे मारी हैं, बढ़िया कर दिया, जो आतंकवादियों को स्वाह कर दिया। लेकिन तुम मतलब सारे साल यही चीजें दिखाते रहोगे? सारे साल तुम यही चीजें दिखाते रहोगे क्या? वो हमें 24 घंटे मतलब हम यही सुनते रहे, मतलब सारी की सारी चीजें, और कुछ इसके अलावा कोई बात नहीं है? हिंदू मुस्लिम के अलावा ये जो मीडिया वाले हैं, जो हमारे जो प्राइम मीडिया है, जो आज तक है, जी न्यूज है, ये जो गिने चुने चैनल है ये, अरे तुम सिर्फ क्या करते हो? तुम खुद लड़वाने का काम कर रहे हो। तुम्हारी जिम्मेदारी तो है कि जो देश के जो अंदर की जो समस्याएं उनको बाहर निकाल के उजागर करके भाई लोगों को, जो पढ़े लिखे लोग ना हो तो उनका ध्यान उन समस्याओं पर पड़ जाओ। जो जागरूक नहीं हो उनको जागरूक बनाने का काम है तुम्हारा। और तुम 24 घंटे में से भाई इनका मैंने खुद देखा, ये 24 घंटे में से है ना 20-20 घंटे सिर्फ हिंदू मुस्लिम करवाते हैं, या 4-5 नेता इधर कुछ इधर खिड़की में बिठा दिए और 4-5 नेता इधर इस खिड़की में बिठा दिए, उनको लड़वाना। कुछ मुस्लिम नेता यहाँ पे बिठा दिए, कुछ हिंदू नेता यहाँ पर बिठा दिए, उनको लड़वाना। कुछ धार्मिक गुरु अपने हिंदू वालों के बुलवा लिए, कुछ जो धार्मिक गुरु हैं मुस्लिम वालों के बुलवा लिए, उनको लड़वाओ। यही काम रह रहा है तुम्हारे पास में। तो जो सनातन द पैरेलल गवर्नमेंट की जो प्रमुख मांगे हैं वो मैं आपको बता देता हूं, और इस चीज को लेकर भारत बदलाव यात्रा हमने शुरू कर दी है। और इसका जो पैमाना क्या है, ये कहां तक जाएगी, कितनी जाएगी, इसका मैं अभी कोई विस्तार बता नहीं सकता। ये कितने स्टेटों में जाएगी, कहां तक जाएगी, कब तक जाएगी, क्योंकि ऐसा हमने कोई फिक्स नहीं करा है। लेकिन हमने सभी सनातनी लोगों को इकट्ठा करना है, जितने भी सनातनी धर्मगुरु हैं उनको, उनके पास हम जाएंगे उनका आशीर्वाद लेने के लिए।
जितने भी लोग सोशल मीडिया पर अच्छे अच्छे जो लोग हैं, जिनकी जुबान पर कोई गाली नहीं है, जो अच्छे जो समाज के मुद्दे उठाते हैं, जो देश का भला चाहते हैं, हमने उन लोगों को नहीं चाहिए जो कि किसी पार्टी विशेष का विरोध करते हो। हमें उन लोगों की जरूरत नहीं है जो, जब आप प्रो कांग्रेस या प्रो बीजेपी हो फिर तुम क्या देश का भला करो? भाई आदमी देखो दो तरह के होते हैं, या तो आदमी सही है या गलत है। राजनीति में हम जाएंगे नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। हमारा अभी कोई भी मकसद ऐसा नहीं है कि हम कोई राजनीतिक पार्टी बना लें या कोई राजनीति के अंदर घुस जाएं, क्योंकि राजनीति के अंदर जाने का हम देख चुके हैं कि क्या नतीजा होता है।